हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इकोनॉमिक सर्कल। माय नेम इज़ देवेंद्र कुमार। आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम लागत की अवधारणा या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, थ्योरी बहुत कम है इसकी। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और थ्योरी भी आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थ्योरी पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम चैप्टर से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि लागत है क्या। लागत क्या है? तो लागत की परिभाषा है वस्तु की उत्पादन लागत। वस्तु की उत्पादन लागत का अर्थ उस मौद्रिक लागत से है जो उत्पादक द्वारा वस्तु के उत्पादन पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से खर्च किया जाता है। देखो, लागत क्या है? माना एक फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, उस फैक्ट्री में क्या हो रहा है? कुछ वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। तो एक वस्तु को बनाने में या तो प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट, ठीक है, सीधे तौर पर पैसे खर्च कर रहे हो, या फिर इनडायरेक्ट, दूसरे तरीके से पैसे खर्च किए जा रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरीके से या तो डायरेक्ट पैसे खर्च हो या फिर इनडायरेक्ट, जो भी खर्चा उस वस्तु को बनाने में आपने लिया है, जो भी आपका खर्चा आया है एक वस्तु को उत्पादन में, वो उस वस्तु की क्या कहलाती है? लागत कहलाती है। ठीक है, समझ में आया कि वस्तु की उत्पादन लागत का अर्थ उस मौद्रिक लागत से है। मौद्रिक का मतलब मुद्रा के रूप में, पैसे के रूप में, उस लागत से है जो उत्पादक द्वारा वस्तु के उत्पादन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खर्च की जाती है। ठीक है, अब हमारी जो लागत है वो दो प्रकार की होती हैं, जिसको कॉस्ट बोलते हैं हम इंग्लिश में। कॉस्ट दो प्रकार की होती हैं, एक होती है स्थिर लागत जिसको हम फिक्स्ड कॉस्ट बोलते हैं, एक होती है परिवर्तनशील लागत जिसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब समझते हैं स्थिर लागत क्या होती है। देखो, वे लागतें जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ नहीं बदलती, उत्पादन शून्य होने पर भी ये लागतें काम करती हैं, स्थिर लागतें कहलाती हैं। क्या कहलाते हैं? स्थिर लागतें। ठीक है, समझ में आया स्थिर लागतें क्या होती हैं। ठीक, अब होता परिवर्तनशील लागतें। ठीक है, अभी स्थिर लागत को ब्रीफ में समझते हैं। ठीक है, स्थिर लागत एक्चुअल में होती क्या है समझते हैं। देखो, स्थिर लागत होती क्या है? माना कि एक व्यक्ति ए है, ठीक है, और वो क्या करता है कि फैक्ट्री लगाता है। क्या लगता है? फैक्ट्री लगाता है। तो क्या करता है वो? स्टार्टिंग में सिलाई की फैक्ट्री लगाता है वो। ठीक है, अपना सिलाई का कारोबार है। ठीक है, तो वो क्या करता है कि स्टार्टिंग में क्या करता है कि 10 मशीनरी लगाता है। 10 मशीनरी, ठीक, 10 मशीनरी लगाता है। अब क्या करता है? कपड़े सिलने हैं उसको। ठीक है, तो कपड़े सिलने के लिए क्या क्या चाहिए होगा? कपड़ा, ठीक है, धागा, ठीक है, वह अन्य खर्चे। ठीक है, अब देखो, 10 मशीनरी लगाई उसने। ठीक है, तो मशीनरी का जो खर्च, क्या अगर हमको माना कि अगर हमको 100 शर्ट का ऑर्डर हुआ है, कितनी शर्ट्स का ऑर्डर हुआ है? 100 शर्ट का। ठीक है, तो हमने 10 मशीन लगा दी। क्या 10 मशीन, क्या बार बार मशीन की ज़रूरत पड़ेगी? मतलब कहने का मतलब कि 10 मशीन लगा दी, उन 10 मशीन से, ठीक है, काम चल जाएगा। लेकिन हमको बार बार किसकी ज़रूरत पड़ेगी? हमको कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, धागे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और कुछ अन्य खर्चे हो गए, बटन वगैरह, उनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब इसके बाद अगर और ऑर्डर आता है अन्य 200 शर्ट का, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा?
अगेन कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, धागे की ज़रूरत पड़ेगी, वे अन्य खर्चे होंगे। लेकिन हमारी जो मशीनरी हमने एक बार लगाई है, जो खर्चा हमने एक बार किया है वो मशीनरी का, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखो जो मशीनरी हमारी वो है हमारी स्थिर लागत, जिसको हम बोलेंगे फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट परिभाषा क्या है? वे लागतें जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ नहीं बदलती। देखो उत्पादन हो रहा है यहाँ पर, उत्पादन में परिवर्तन हो रहा है। 160 से हम कितना 60 पे आ गए? 260 पे। लेकिन मशीनरी तो अभी भी 10 ही है, तो मशीनरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो इसलिए मशीनरी जो है हमारी वो स्थिर लागत है। और ऐसी लागतें जो उत्पादन में परिवर्तन के साथ बदलती हैं, ऐसी लागतें जो उत्पादन में परिवर्तन के साथ बदलती हैं, वे लागतें जो उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर बढ़ती हैं, मात्रा घटने पर घटती हैं और उत्पादन बंद होने पर बिल्कुल नहीं होती, परिवर्तनशील लागतें कहलाती हैं। ठीक है, तो परिवर्तनशील लागतें क्या हो जाएंगी? कपड़ा, धागा, मतलब उत्पादन में वृद्धि के साथ बढ़ रही हैं। कैसे? 160 से 260 हमको बनानी है, तो क्या होगा? अन्य खर्चे, ये जो खर्चे हैं जो बार बार होते रहते हैं, इसको हम बोलते हैं परिवर्तनशील लागतें। परिवर्तनशील लागतें। ठीक है, अगर हम 200 से 300 पर आएँ तो फिर अतिरिक्त कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये हमारी कहलाएंगी हमारी परिवर्तनशील लागतें, जिसको हम वेरिएबल कॉस्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में, वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और शॉर्ट में हम बोल देंगे इसको वीसी। ठीक है, और फिक्स्ड कॉस्ट को बोल देंगे एफसी। ठीक, अगर हम उत्पादन कम करें, 300 से 200 पे आएँ, तो सीधी सी बात है ये वेरिएबल कॉस्ट कम हो जाएगी। 260 का खर्चा 160, अगर 260 का खर्चा जितना हो रहा है, अगर हम उसकी जगह 160 बनाएं तो खर्चा कम हो जाएगा। अगर 160 से हम 0 पे आ जाएं, कितने पर आ जाएं? 0, मतलब कोई भी कपड़ा, कोई भी खर्चा, कोई भी कपड़ा नहीं बना रहे, तो हमारा खर्चा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन मशीनरी अगर हम बिल्कुल काम ना करें, लेकिन मशीनरी तो हमने ख़रीद ली ना, तो मशीनरी का खर्चा जितना होना था वो तो हो गया। तो जो स्टार्टिंग में जो खर्चा होता है, ठीक है, बल्क के रूप में, भारी मात्रा में, वो हमारी स्थिर लागत कहलाती है। और जैसे जैसे हम उत्पादन शुरू करते हैं, उत्पादन के साथ में जो भी हमारे खर्चे सामने आते चले जाते हैं हमारे सामने, वो सभी खर्चे हमारे कहलाते हैं वेरिएबल कॉस्ट, परिवर्तनशील लागतें। ठीक है, समझ में आया? तो स्थिर लागतें वे लागतें होती हैं जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ नहीं बदलती, और उत्पादन शून्य होने पर भी ये लागतें काम करती हैं। मतलब एक शर्ट भी नहीं बनाओगे, लेकिन 10 मशीनें तो ख़रीद ली ना, वो तो खर्चा हो गया ना। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? उसकी अपोजिट, कि भैया काम करोगे तो ये वेरिएबल कॉस्ट होंगी, काम नहीं करोगे तो वेरिएबल कॉस्ट एक भी नहीं होगी। जब काम ही नहीं है तो फिर वेरिएबल कॉस्ट का क्या मतलब रहता है? कहने का मतलब है अतिरिक्त खर्चा है ही नहीं। काम करोगे तो खर्चा होगा, काम नहीं होगा तो बिल्कुल खर्चा नहीं होगा। उत्पादन बढ़ाओगे तो खर्चा बढ़ता चला जाएगा, उत्पादन कम करोगे तो खर्चा कम होगा, उत्पादन बंद कर दोगे तो वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल जीरो हो जाएगी, परिवर्तनशील लागत जीरो होगी। लेकिन उत्पादन शून्य होने पर भी स्थिर लागत होती है, परिवर्तनशील लागत नहीं होती। ठीक है, आगे बात करते हैं हम औसत स्थिर लागत क्या होती है। औसत स्थिर लागत को बोलते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट मतलब ये है हमारी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट को भाग कर रहे हैं उत्पादन की इकाई से। टोटल कॉस्ट को किससे भाग कर रहे हैं? उत्पादन की इकाई से, फिक्स्ड कॉस्ट से। क्या लिखा है?
इससे अभिप्राय वस्तु की प्रति इकाई स्थिर लागत से है। कहने का मतलब है कि जो टोटल ये हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट है। अगर इसको हम उत्पादन की इकाई क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो ये हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट निकल के आ जाती है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब है कि एक इकाई को बनाने में कितनी लागत आ रही है। तो एक इकाई से भाग कर देंगे, ठीक है, नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे टोटल फिक्स कॉस्ट को, ठीक है। आगे हमारी औसत परिवर्ती लागत। औसत परिवर्ती लागत मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है उसको हम क्वांटिटी से डिवाइड कर दें। जब भी हमको औसत निकालने को बोलेगा तो जो भी लागत दी होगी, जैसे टोटल वेरिएबल कॉस्ट दी है, तो हम हमेशा क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे। क्वांटिटी से डिवाइड करने पर वो हमारी औसत निकल के आ जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे कि औसत परिवर्ती लागत वस्तु की प्रति इकाई परिवर्ती लागत, वस्तु की प्रति इकाई परिवर्ती लागत होती है। वस्तु की औसत परिवर्ती लागत एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, औसत परिवर्ती लागत वस्तु की प्रति इकाई लागत होती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। आगे है औसत कुल लागत। औसत कुल लागत एवरेज टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं? एवरेज टोटल कॉस्ट, इसका मतलब टोटल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल के आ जाएगा। तो वो ये कि जब कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर प्राप्त लागत को कुल लागत कहते हैं, ठीक है। तो ये टोटल कॉस्ट है उसको क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज टोटल कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। एवरेज टोटल कॉस्ट हमारी निकल के आ जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी मार्जिनल कॉस्ट, इसको समझेंगे। मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट जिसको सीमांत लागत बोलते हैं। सीमांत का मतलब होता है एक अतिरिक्त। सीमांत का मतलब होता है, अगर हम यहीं पर समझेंगे इस वर्ड को, क्योंकि ये आगे बहुत काम आने वाला शब्द है। सीमांत का मतलब समझेंगे एक अतिरिक्त। सीमांत लागत वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन, वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल लागत में होने वाली वृद्धि को, कुल लागत में होने वाली वृद्धि को सीमांत लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमांत लागत। सीमांत लागत को समझेंगे। देखो सीमांत लागत क्या है? वो कहता है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने से कुल उत्पादन में होने वाली वृद्धि को सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत का मतलब देखो, हम मानते हैं कि ये उत्पादन की इकाइयाँ दी हैं, उत्पादन की इकाइयाँ, और ये हमारे दी है कुल लागत, जिसको हम बोलते हैं टोटल
कॉस्ट और ये हमारी है क्वांटिटी, मात्राएं दी हैं। हम मान के चलते हैं कि एक इकाई को बनाने में कितना खर्च आ रहा है, 10 रुपये। जब हम 2 इकाई को बनाते हैं तो 2 इकाई का खर्च आता है 15 रुपये, और जब 3 इकाई बनती है तो 3 इकाई का खर्च आता है हमारा 18 रुपये। ठीक है, तो अगर हम ये निकालें कि यहाँ पर सीमांत लागत क्या है, सीमांत लागत होती क्या है, सीमांत लागत, सीमांत लागत की परिभाषा है कि वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करने से कुल लागत में जो वृद्धि होती है। तो देखो, जब हम एक इकाई का उत्पादन कर रहे थे तो सीमांत लागत थी, हमारी लागत कितनी आ रही थी, 10। एक से दो इकाई का उत्पादन किया तो कितनी अतिरिक्त लागत आई, 15 में से 10 के 5, कितनी अतिरिक्त लागत आ रही है, 5। और जब हम 15 से 18 पे गए तो कितनी अतिरिक्त लागत आ रही है, 8। तो ये वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन कर रहे हैं हम, एक अतिरिक्त, 1 एक्स्ट्रा। तो जो भी कुल उत्पादन में जो वृद्धि हो रही है, कुल लागत में जो वृद्धि हो रही है, पहले 10, फिर कितनी होगी 15, कितनी वृद्धि हुई 5 की, फिर कितनी वृद्धि होगी 3 की। तो ये हमारी कहलाएगी सीमांत लागत। सीमांत लागत का मतलब समझे कि जब जब हम वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई को उत्पादन करेंगे तो कुल लागत में जो वृद्धि होती चली जाएगी वो हमारी कहलाती है सीमांत लागत। जैसे 10 से 15 5 की वृद्धि, 15 से 18 3 की वृद्धि। ठीक है, ठीक है, सीमांत लागत समझ गए। अब कुल लागत पढ़ते हैं, टोटल कॉस्ट। वही कॉस्ट जो पड़ी थी वही टोटल कॉस्ट, मतलब फर्म के उत्पादन में प्रयोग होने वाली आगतों आगतों लिखा है यहाँ पर। फर्म के उत्पादन में प्रयोग होने वाली आगतों के कुल मौद्रिक मूल्य को कुल लागत कहा जाता है। कुल लागत से मतलब है कि अगर एक फर्म है और वहाँ पर कुल 20 इकाइयाँ बनाई जा रही हैं, कितनी उत्पादन हो रहा है, 20 इकाइयों का, तो 20 इकाइयों पर जो कुल खर्च आएगा, 20 इकाइयों का कुल खर्च हमारा कहलाएगा कुल लागत। सभी इकाइयों बनाने पर, जितनी इकाइयाँ हैं और सभी इकाइयों का हम मौद्रिक मूल्य देखें तो सभी इकाइयों को बनाने पर जो भी पैसा खर्च होगा वो हमारी कहलाएगी कुल लागत, टोटल कॉस्ट। क्या कहलाएगी, टोटल कॉस्ट। ठीक है, तो हमने अभी तक परिभाषाएं जो पढ़ी हैं वो पढ़ी है हमने। लागत क्या होती है, फिर लागत 2 प्रकार की होती है, स्थिर लागत, परिवर्तनशील लागत। स्थिर लागत पढ़ा हमने, ठीक है, परिवर्तनशील लागत, फिर हमने औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, फिर हमने पढ़ा औसत कुल लागत, सीमांत लागत और कुल लागत। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब क्वेश्चन इस चैप्टर से 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, या वो न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, थ्योरी भी पूछ सकता है। तो थ्योरी में जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन इस तरीके से बनता है। क्वेश्चन है कि औसत परिवर्ती लागत, जिसको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, तथा सीमांत लागत मार्जिनल कॉस्ट, या फिर बोले कि औसत लागत या सीमांत लागत में संबंध बताइए। ठीक है, रिलेशनशिप बतानी है किन दो के बीच में, औसत लागत, सीमांत लागत, औसत लागत और सीमांत लागत, या फिर बोले इसी को क्वेश्चन को एवरेज वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट, बात एक ही है। ठीक है, क्या संबंध होते हैं इनके बीच में ये पूछ रहा है। ठीक है, किसके बीच में,
संबंध पूछ रहा है, एक तो ABC एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और MC मार्जिनल कॉस्ट, या फिर क्वेश्चन पूछे औसत लागत AC और मार्जिनल कॉस्ट, बात एक ही है। ठीक है, इनके बीच में हमसे अंतर पूछता है। ठीक है, हमको क्या करना है, क्वेश्चन सेम लिखना है, बस हमको क्या करनी है, टर्मिनोलॉजी चेंज कर देनी है। तो ठीक है, अब हम समझते हैं। सबसे पहला संबंध इन दोनों के बीच में होता क्या है, कहता है पहले में कि जब औसत लागत घटती है, जब औसत लागत घटती है तब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है। ठीक है, ये यहाँ पर लागत दी है, चित्र समझेंगे, लागत दी है, यहाँ पर उत्पादन हो रहा है, और ये क्वांटिटी दी है Q1 और Q। ठीक है, और ये हमारी जा रही है एवरेज कॉस्ट और ये है हमारी मार्जिनल कॉस्ट। अब पहले में कहता है कि जब औसत लागत घटती है, औसत लागत देखो क्या कर रही है, यहाँ से औसत लागत क्या कर रही है, डिक्लाइन कर रही है। ठीक है, तब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है। जब औसत लागत कम हो रही है तो जो औसत लागत के नीचे है ना सीमांत लागत, तो सीमांत लागत क्या है, औसत लागत से कम है। ठीक है, ये इससे क्या है, कम है। औसत लागत कम हो रही है, ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है। जब ये औसत लागत घटती है तो सीमांत लागत औसत लागत से क्या होती है, कम होती है। दूसरा कहता है कि जब औसत लागत बढ़ती है, यहाँ पर क्या हो रहा है, औसत लागत क्या हो रही है, बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। तो कहता है कि जब औसत लागत बढ़ती है तब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है। जब औसत लागत बढ़ेगी तो इस बार क्या होगा, सीमांत लागत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो सीमांत लागत इससे क्या होगी, अधिक होगी। ठीक है, घटने पर सीमांत लागत कम होती है, लेकिन जब औसत लागत बढ़ रही होती है तो सीमांत लागत औसत लागत से ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और थर्ड में लिखा है कि जब औसत लागत व परिवर्तित, लिखा है कि जब औसत लागत AC परिवर्ती नहीं होती, मतलब औसत लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता, तब सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होती है। औसत लागत कब परिवर्तित नहीं हो रही, यहाँ पर ये जो पॉइंट आ रहा है, क्योंकि ये देखो यहाँ से ये कर रही है डिक्लाइन, डिक्लाइन कर रही है। देखो ये यहाँ कर रही है डिक्लाइन, और ये जो पॉइंट आ रहा है ये वाला पॉइंट है जहाँ पर स्थिर है। तो जहाँ पर औसत लागत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, वहाँ पर ये देखो ये दोनों लागतें क्या कर रही हैं, मैच मिल रही हैं। ये पॉइंट जो है ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर औसत लागत में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। कब, जहाँ पर ये दोनों मिल रही हैं। ठीक है, वहाँ पर। ठीक, समझ में आया। ठीक है, तो ये इनके बीच तीन संबंध हैं। पहला संबंध है जब औसत लागत घटती है तब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है। दूसरा, जब औसत लागत बढ़ती है तब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है। थर्ड, जब औसत लागत AC परिवर्ती नहीं होती तब सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होती है। ठीक है, ये हमारी तालिका है, तालिका से समझ सकते हैं। वस्तु का उत्पादन हो रहा है, क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6 क्वांटिटी बना रही है। तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट जो है वो 20 है, फिर 38, फिर 54, 4 पर 72, 5 पे 100, 6 पर 150। क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो लागत तो बढ़ेगी। ठीक है, और सीमांत लागत 20, फिर 18, फिर 16, 18, 28, 30, और औसत लागत हमारी हो जाएगी 20, 19, 18, 18, 20, 25। ठीक है, ये टेबल याद करनी बहुत आसान है। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्वांटिटी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बाकी 20 है, 38 है, 54 है, 72, 100, 50,
उसके बाद में सीमांत लागत क्या होती है कि वस्तु की अतिरिक्त इकाई पर जो भी उत्पादन में वृद्धि हो रही है। तो 1 से गए 2, तो 20 से कितनी होगी 38, कितनी बड़ी 18, यहाँ पर कितनी बड़ी 16, इसका अंतर 18, इसका अंतर 28 और इसका अंतर हो गया 50। और हमने एवरेज कॉस्ट पढ़ा था। एवरेज कॉस्ट क्या होता है कि जब टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं किससे, क्वांटिटी से, तो क्या निकल के आ जाता है एवरेज कॉस्ट। तो बस 1 से काटा 20 को 20, 2 से काटा 38 को 19, 3 से काटा 54 को 18, 72 को 4 से काटा 18, 100 को 5 से 20 और 150 को काटा 6 से, तो हमारी आ गई 25। समझ में आ गया। तो औसत परिवर्ती लागत या फिर सीमांत लागत, इनके बीच रिलेशनशिप बोले या फिर बोले कि औसत लागत तथा सीमांत लागत में संबंध बताइए। ठीक है, तो 3 संबंध है हमारे। एक औसत, पहला जब औसत लागत घटती है तब सीमांत लागत औसत लागत से कम होती है। दूसरा, जब औसत लागत बढ़ती है तब सीमांत लागत औसत लागत से अधिक होती है। और तीसरा है, जब औसत लागत AC परिवर्ती नहीं होती तब सीमांत लागत औसत लागत के बराबर होती है। समझ में आ गया। एक तो क्वेश्चन ये है हमारा। अगला एक और क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। ये कहता है कि कुल लागत मतलब टोटल कॉस्ट, और कुल स्थिर लागत मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट। देखो, अगर फिक्स कॉस्ट लिखा है, फिक्स कॉस्ट बोले या फिर इसी को टोटल फिक्स कॉस्ट भी बोल सकता है, बात एक ही है। टोटल लगाए आगे या ना लगाए फिर भी कुल ही माना जाएगा। ठीक है, टोटल फिक्स कॉस्ट बोले टोटल फिक्स बोले, या फिर खाली टोटल कॉस्ट बोल दे। ठीक है, या फिर अगर वो कहता है कि वेरिएबल कॉस्ट, उस या फिर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट, बात एक ही है। ठीक है, कुल की बात की जा रही है। ठीक है, कुल लागत को तो क्वेश्चन है, तो कहता है कि कुल लागत और स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत में संबंध बताइए। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हमारी क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हमने पढ़ा था ना, कुल लागत 2 प्रकार की होती है। लागत 2 प्रकार की, एक तो वेरिएबल कॉस्ट होती है और एक फिक्स कॉस्ट होती है। तो वही तो है कि टोटल फिक्स कॉस्ट, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्ती लागत, दोनों लागतों को हम जोड़ते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं कुल लागत। ठीक है, ऐसे खर्चे जो बार बार हो रहे हैं और ऐसे खर्चे जो एक बार किए जा रहे हैं। जो स्टार्टिंग में जो खर्चे एक बार होते हैं वो हमारे स्थिर खर्चे कहलाते हैं, स्थिर लागतें। और ऐसे खर्चे जो बार बार होते हैं उनको हम बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल का मतलब वेरी का मतलब होता है चेंज, परिवर्तन, इसलिए हम बोलते हैं परिवर्तनशील लागत। ठीक है, अब समझते हैं पहला संबंध क्या है इनके बीच में, कि कुल स्थिर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहती है। उत्पादन शून्य होने पर टोटल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर होती है। उत्पादन शून्य होने पर टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट के बराबर होती है, क्योंकि शून्य उत्पादन पर कुल परिवर्ती लागत भी शून्य होती है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, ये कहता है कि जब उत्पादन हमारा कितना है, शून्य है, शून्य उत्पादन पर जो टोटल कॉस्ट है 100, वही हमारी फिक्स कॉस्ट है। और हमारी वेरिएबल कॉस्ट क्या है, 0। हमने बताया था कि वेरिएबल कॉस्ट होता है कि जैसे जैसे हम उत्पादन में करते हैं वैसे वैसे वो कॉस्ट जन्म लेती है। तो यहाँ पर जब कोई उत्पादन ही नहीं हो रहा, जब कोई शर्ट ही नहीं बन रही, मशीन ही तो लाई है, तो मशीन का खर्च हो गया हमारा 100 रुपये। जब शर्ट कोई बना ही नहीं रहे तो ना तो हमने कपड़ा ख़रीदा, ना हमने धागा ख़रीदा, ना हमने बटन ख़रीदा, तो कोई खर्चा नहीं हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, उत्पादन माना कि एक शर्ट बना रहे हैं, तो भाई एक शर्ट पे 100 रुपये तो हम घर से लगा के ही बैठे हैं। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स ही रहता है, चाहे एक उत्पादन कर लो, चाहे एक शर्ट बनाओ, 100 शर्ट बनाओ, 10 शर्ट बनाओ, 1000 शर्ट बनाओ, जो 10 मशीनों से ही हमको बनाना है। ठीक है, तो 100 रुपये हमने जो खर्च किए वो तो खर्च हो ही गए। अब एक शर्ट को बनाने में 50 रुपये लग रहे हैं, तो कुल खर्चा कितना हो गया, 100 रुपये जो घर से लगा के बैठे हैं, 50 रुपये जो अभी लगाएं, तो कितना हो गया 150। अब 2 हो गई,
तो 2 पे 100, ये तो 100 ही रहेगा खर्चा। 70 बनाने में, 2 को बनाने में कितना खर्चा आ रहा है? 70। ठीक है, 100 और 70 टोटल कितना? 170 रुपये खर्च हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से करते चले जाएंगे। अब सेकंड है, सेकंड कहता है कि टीवीसी उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है। टीवीसी में टोटल वेरिएबल कॉस्ट, सीधी सी बात है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब जैसे जैसे आप उत्पादन में वृद्धि करोगे, जैसे जैसे अतिरिक्त शर्ट बनाओगे, एक्स्ट्रा शर्ट बनाओगे, तो कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी, धागे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और बटन वगैरह उन सब की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो खर्चा क्या बढ़ता चला जाएगा। तो वही कह रहा है कि टीवीसी उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती है। आगे कह रहा है कि टीवीसी शुरू में घटती दर से बढ़ती है, परंतु बाद में इसमें बढ़ती दर से वृद्धि होती है। घटती दर का मतलब है कि शुरू में जब उत्पादन कम होता है, कम होता तो खर्चे कम होते हैं। जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ते चलाओगे, वैसे वैसे ये खर्चे क्या हैं? अतिरिक्त बढ़ते चले जाएंगे। यही होता है ना, ठीक है। और थर्ड करते हैं हम। थर्ड हमारा अल्पकाल में कुल उत्पादन में इस वृद्धि से परिवर्ती लागत में वृद्धि होती है। कहता है कि अल्पकाल मतलब छोटे काल में कुल लागत में वृद्धि से परिवर्ती लागत में वृद्धि होती है, क्योंकि स्थिर लागत स्थिर रहती है। देखो, स्थिर लागत का स्थिर रहने का मतलब ये है कि हम मशीनरी में हम चेंज नहीं ला सकते, लेकिन जो परिवर्ती लागत है उसमें परिवर्तन ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए कहता है कि अल्पकाल मतलब छोटा काल। छोटे काल में हम पे इतना पैसा नहीं है कि हम मशीनरी को बढ़ा सकें, ठीक है, या फिर मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गई हमारी, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, ये हमारे फिक्स कॉस्ट कहलाते हैं, क्योंकि हम इसमें बहुत जल्दी चेंज नहीं कर सकते। तो कहता है कि अल्पकाल में कुल लागत में वृद्धि नहीं होती, वृद्धि से परिवर्तनशील लागत में वृद्धि होती है, क्योंकि स्थिर लागत क्या होती है? स्थिर लागत स्थिर रहेगी। चेंज किस में होता है? परिवर्तनशील लागत में। और वो परिवर्तनशील लागत और फिक्स कॉस्ट में जुड़ के क्या बन जाती है हमारी? टोटल कॉस्ट। जैसे 3 शर्ट बना रहे हैं, 100 रुपये तो ये हो गए, अतिरिक्त 3 शर्ट को बनाने में 80 रुपये खर्च हो रहे हैं, तो कुल कितना खर्चा हो गया? 180 का, ठीक है। इस तरीके से 6 शर्ट बना रहे हैं तो 100 रुपये तो यहाँ वही लगा के जो बैठे मशीनरी के, 170 रुपये अतिरिक्त बने, तो हमारे 270 रुपये किस में खर्च हो गए? एक, ठीक है, 6 शर्ट को बनाने हैं। समझ में आया? ठीक है, इसको हम डायग्राम से समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम फिक्स कॉस्ट का डायग्राम बनाते हैं। फिक्स कॉस्ट मतलब 100। तो देखो, उत्पादन, जब हम उत्पादन की मात्रा दी है और यहाँ पर परिवर्तनशील लागत दी है, यहाँ पर परिवर्तनशील लागत जिसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, और यहीं पे हमारे टोटल कॉस्ट, और यहीं पे हमारा है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ये 3 दी हैं। तो देखो, उत्पादन जब 1 है तो भी हमारी ये फिक्स कॉस्ट, इसकी बात कर रहे हैं। जब उत्पादन हमारा 1 है, देखो, जब उत्पादन 0 से लेते हैं, जब उत्पादन हमारा 0 हो तो भी हमारी लागत आ रही है कितनी? 100 रुपये। उत्पादन 1 है तो भी 100, उत्पादन 2 है तो भी 100, 3 पर भी 100, 4 पर 100, 5 पर भी 100 और 6 पर भी 100। इसलिए इसको बोलते हैं स्थिर लागत, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्थिर लागत। स्थिर लागत, ठीक है। और ये हमारी टोटल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट। और हमारी टोटल कॉस्ट क्या होती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को ऐड कर दें तो कहलाती है हमारी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमारी 100, 150, 170, 180, 205, 237 और 235 और 270, ठीक है। 150, वो 100, 150, ठीक है, यहाँ पर आएगा 170, फिर 180, 205, 235 और 270, ठीक है। और हमारी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 50। टोटल वेरिएबल कॉस्ट 0 पर तो 0 ही है, 0 उत्पादन पर कुछ भी नहीं है। 1 पर है 50, 2 पर 70, 3 पर 80, 4 पर 105, थोड़ी सी ऊपर है इससे,
6 पे 135 और 7 पे 170। ठीक है, इन सब को मिला दिया, ये डायग्राम बनके हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हमारी थ्योरी है वो ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, औसत स्थिर लागत। ठीक है, 2 क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो हैं। ठीक, ये हमारे 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, आज हमने जो थ्योरी पढ़ी वो हमने कुछ परिभाषाएं पढ़ी। ठीक है, उसके बाद हमने औसत स्थिर लागत और सीमांत लागत, इन दोनों के बीच में क्या पढ़ा, संबंध। ठीक है, और फिर हमने संबंध पढ़े कुल स्थिर लागत, कुल लागत और कुल परिवर्तनशील लागत के बीच संबंध पढ़े। ठीक है, तो आज हम इस क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ठीक, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है। ठीक, ओके।